हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों, जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी वो थी रागी ब्रेड के बारे में। मैंने आपको बताया था कितने उसके इंग्रेडिएंट है, क्या उसकी रेसिपीज़ होनी चाहिए, क्या उसके मेथड होने चाहिए, किस तरह से आपको बेकिंग और प्रूविंग करनी है फ्रेंड्स। उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है Q&A पे सबसे पहले सवाल मैं आपसे करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर भी एक डाउट है। बाकी सवाल जो मैंने आपके लिए हुए उन सब के आंसर दूंगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने Q&A पे। पहला सवाल जो कि मेरा ही है, जो मुझे आप लोगों से पूछना था, जो मैं आपके साथ रेसिपीज़ और नॉलेज शेयर करता हूँ, खासतौर पे रेसिपी, मतलब जो आपको खाली वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि ये इसकी रेसिपीज़ है, ये इसके मेथड है, ये इसकी बेकिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कम ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आप ज़्यादातर वीडियोस वगैरह देखते हो, मतलब जो मैं जिस तरह की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ कुछ रेसिपीज़ के बारे में। मुझे एक नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि फ्रेंड्स, जो मैं आपको खाली रेसिपीज़ बताता हूँ वो चीज़ आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है। क्योंकि मेरा माध्यम यही है कि आपको अच्छी तरीके से रेसिपीज़ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज देना। रेसिपीज़ तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन अगर आपको जब रेसिपीज़ चाहिए होती है तो उस रेसिपीज़ की मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ कि ये इसकी रेसिपीज़ है, ये मेथड है, ये बेकिंग है। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि जिस तरह के मैं आपको खाली रेसिपीज़ बता रहा हूँ वो सही लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि उस टॉपिक को मुझे लगता है कि ज़्यादा सही नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर पे पॉइंट है कि डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा होता है या रेस्टोरेंट का जो पिज़्ज़ा है वो दोनों अलग कैसे होते हैं, यानी कि उनका अलग टेस्ट कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसमें दो सबसे पहले डिफरेंसेस होते हैं। पहले जो अगर आप डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा को देखेंगे, उनका जो बेस होता है वो एक साथ बेक होता है, मतलब पिज़्ज़ा भी बेक होगा और जो बेस है वो एक साथ बेक होता है। यानी कि दोनों को अलग अलग करते हैं, वो पिज़्ज़ा और बेस को एक साथ बेक करके आपको साथ देते हैं। रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो बेस होता है उस चीज़ को पहले पका लिया जाता है, फिर जब हमको किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है, किसी गेस्ट का ऑर्डर आता है, फिर हम उससे टॉपिंग लगा के ऊपर से फिर बेक करते हैं। इसमें कॉमन सा डिफरेंसेस यही है कि जो सबसे पहले तो ये पॉइंट रहता है कि हम पिज़्ज़ा और टॉपिंग एक साथ उसकी बेक होती है, जो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट की होती है। और जो रेस्टोरेंट का होता है उसमें टॉपिंग पहले से बेक नहीं होती, पहले हमारा खाली पिज़्ज़ा उसका बेक हुआ होता है, बस उसमें टॉपिंग डाल के उसे बेक किया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो रहता है उसका चीज़ का रहता है और सॉसेस का रहता है, जो उनकी मार्केट से पहली बनी हुई सॉसेस आती है मार्केट में। लेकिन हम जो है रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि जो सॉसेस होते हैं वो उसी वक्त तैयार की जाती है, वहीं पर ही तैयार होती है, चाहे कनखसे सॉस हो जाए, मेयोनीज हो जाए, या फिर आप कोई भी मशरूम वाली सॉसेस के ऑर्डर करते हो। फ्रेंड्स, वो वहीं पर ही बनती है, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट उसमें अलग हो जाता है। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पॉइंट पूछा गया है कि एसेंस कौन सी कंपनी का हमें लेना चाहिए या कौन सी कंपनी का अच्छा होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो अगर मैं आपको रेगुलर तौर पर बताऊं कि मार्केट में कई सारे तरह के एसेंस मिलेंगे, लेकिन एक नॉर्मल तरह का एसेंस मिलता है, बूस्ट नाम का एसेंस होता है फ्रेंड्स। ये 500 ml का होता है, इससे कम छोटा तो नहीं आता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितनी सारी बेकरी में काम किया हुआ वो 500 ml का ही आता है। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल तरीके से आपको मिल जाएगा, किसी बेकरी शॉप में मिलेगा ज़्यादातर, ये आपको लोकल मार्केट में कम मिलेगा, लेकिन बेकरी शॉप जहाँ पे होती है, जहाँ पे बेकरी का सारा सामान रहता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में आप जो इसके फोटो देख रहे हैं ये इसी कंपनी का बूस्ट नाम का, तो इसको आप कहीं भी ले सकते हैं। इस कंपनी का एसेंस सही रहता है, जो भी ओवरऑल हम जो यूज़ करते हुए आ रहे हैं ये इसी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो फ्रेंड्स, मुझसे किसी ने पूछा हुआ है कि मैं जयपुर में रहता हूं। जयपुर मैं आपसे कई बार पूछा हुआ है कि होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट बता दो। उस तरह से मैं कैसे पता करूं? फ्रेंड्स, सिंपल सा, इसमें नॉर्मल ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। गूगल अपनी साइड है, वहाँ पर आप जाके सर्च मार सकते हैं जयपुर के लिए होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर। आपको उसमें प्राइवेट भी दिखेंगे, गवर्नमेंट भी दिखेंगे। आप दोनों में अच्छी तरह से जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या उसमें बताया जाएगा, क्या प्रैक्टिकल होंगे, क्या उसमें नॉलेज दी जाएगी, वो एक बार पता कर लेना फ्रेंड्स। क्योंकि ये अगर हमको पता ही है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट किस तरह के होते हैं और गवर्नमेंट किस तरह के होते हैं। हालांकि दोनों में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें पैसों का बहुत बड़ा उसमें वैल्यूबल देखा जाता है, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मांग रहे होते हैं प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कम मांगते हैं। अगर आपके नियर बाय अगर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट होगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाए, किस तरह की आपको वहाँ पर नॉलेज दी जाएगी। और जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे पहले पता कर लेना कि ये इंस्टीट्यूट किस तरह का है, क्या आपको नॉलेज दे रही है, क्योंकि जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में उनको ज़्यादा पता रहता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें मैंने काफ़ी पढ़ा था इस चीज़ को, लेकिन ये एक मुझे लग रहा है कि नॉर्मल सी चीज़ पूछी गई है कि ब्रेड प्रूफ नहीं हो रही है। इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हमारे सारे मेथड और रेसिपी सब सेम है। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, अगर आप जो रेसिपीज़ यूज़ कर रहे हो वो मुझे टैग जरूर कर दिया करो, मुझे एक बार देख लूँगा कि किस तरह की आप रेसिपीज़ और मेथड यूज़ कर रहे हो।
क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जो डो होता है उसे गीला कर देते हैं, या फिर हमारा जो डो है ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उसके वजह से हमारे ऐसा होता है जो ब्रेडें होती है वो ढंग से प्रूफ नहीं हो पाती। और सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊँ, ईस्ट होता है। आप ईस्ट कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, या फिर ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो, इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सा ईस्ट आप यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत मायने में रहती है कि उस हिसाब से हमारी जो ब्रेड है वहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर आप ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको बताइए फ्रेंड्स, उसको पानी में डाल के, थोड़ा मैदा डाल के, चीनी डाल के, उसको पानी में हल्का सा घोल के उसे 3-4 घंटों के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो ईस्ट होता है फर्मेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है ये पूछा गया है कि ब्रेड और हमारे जो बन होता है उसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको टेस्ट किस तरीके से हम अच्छा दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो मैंने आपको कई सारे केमिकल्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें सिंपल सा आपको जो बेकरी शॉप में नॉर्मल सा केमिकल्स मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम पाउडर के नाम से, ठीक है। ये लिक्विड में मत लेना, ये अपना जो भी आता है पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में सही रहता है। अगर ये पाउडर फॉर्म में लोगे फ्रेंड्स, ये उतना अपने शरीर में जो भी है उतना नुकसान नहीं करता है। तो इसीलिए हम जो भी अपने पाउडर फॉर्म में ज़्यादातर केमिकल्स लेते हैं, चाहे सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए, लिक्विड फॉर्म में उतना हम यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट जो पूछा गया वो टेस्ट के लिए पूछा गया। हम टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों? मिल्क पाउडर आप डाल सकते हो 1 किलो में 20 ग्राम के हिसाब से, जिससे इसका उसका टेस्ट होता है वो अच्छा आता है। क्योंकि जो शुगर जो उसमें काम करेगी, जो मिल्क पाउडर उसमें काम करेगा, टेस्ट और कलर का बहुत अच्छा काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, कैन वी यूज़ बटर, सॉल्टेड बटर इंस्टेड द ऑलिव ऑयल। यानी कि मैंने ये जो एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि ब्रेड का स्नैक्स हम किस तरह से बना सकते हैं, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल का यूज़ किया हुआ था। सो उसमें मैंने बताया था कि 100 ग्राम से लेकर आप 60-80 ग्राम तक उसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारा टेस्ट होता है वो अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें आप बटर डालने की ज़रूरत नहीं, कोई सॉल्टेड बटर डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डाल भी सकते हो, और आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से अपना नॉर्मल जो मार्केट में ऑयल आता है उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ऑयली यूज़ करना। अगर आप होममेड तरीके से घर में किसी को खिलाने के लिए चाहें तो आप नॉर्मल तरीके से आप उसमें नॉर्मल अपना जो रिफाइंड ऑयल होता है उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑयली ऑयल तो मैंने इसलिए बताया था कि आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हो तो हमें अपने कस्टमर से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो उस चीज़ को अच्छा प्रोडक्ट भी देना होता है। सो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको ऑयली ऑयल यूज़ करना है। कई बार मैं आपको जब ब्रेडों के बारे में बताता हूँ तो मैं ये भी बताता हूँ कि जो अपना ग्लूटेन होता है या ब्रेड इम्प्रूवर होता है, इसके बिना भी हम ब्रेडें बना सकते हैं। फिर भी कई बार क्वेश्चंस में आप मुझसे यही पूछ लेते हो कि हम ग्लूटेन को यूज़ कर सकते हैं पाव में। तो मतलब फ्रेंड्स, ये नॉर्मल तरीका से आंसर मैं आपको यही बताऊँगा। सेम आंसर ये दोहराऊंगा कि ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर के बिना भी ब्रेडें बन सकती है। बट हमें कितना लेना है ग्लूटेन? 10 ग्राम लेना है पर केजी के हिसाब से, ठीक है। नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, डो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपको ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात ये ग्लूटेन क्या काम करता है, मैंने आपको बताया हुआ कि जो हमारी डो की जो स्ट्रेंथ होती है, जो क्वालिटी होती है, जो स्ट्रेननेस होती है, उस चीज़ को बढ़ाने का काम ग्लूटेन करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कि जो आपने जो मुझसे बेकरी के बारे में पूछे हुए थे, रेसिपीज़ वगैरह ही पूछ रहे हो मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी रेसिपीज़ हैं जो जिनके मुझे बताना है। मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन मेरा आपको पहले सवाल का आंसर ज़रूर देना कि जिस तरह की मैं आपको रेसिपीज़ वगैरह खाली बताता हूँ, खाली मेथड और इंग्रेडिएंट बता के बेकिंग बताता हूँ, वो अगर आपको सही लग रहा हो तो तभी जाके मैं आपको सारी रेसिपीज़ दूंगा। नहीं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आपको रेसिपीज़ देने का, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे तो उस चीज़ की हमें मज़ा नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन ही बताया था, अगर आप जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती या आती है वो चीज़ के बारे में ज़रूर मुझे बता दिया करो, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के Q&A जो मैंने आपसे पूछे और आपने मुझसे जो पूछे हुए थे। आई होप आपको ये Q&A वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर करना, कमेंट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।